शांति। आज 15 सितंबर दिन रविवार। आज अव्यक्त मुरली का चिंतन करेंगे। आज की मुरली का टाइटल है, इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। 31 दिसंबर 2001 की रिवाइज्ड मुरली है। तो 9 वर्ष का उत्सव समारोह बाबा मिलन 2001 का, उसमें बाबा के मधुर महावाक्य हैं कि नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज नवयुग का रचता अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से 9 वर्ष मनाने के लिए आए है ना। बाबा कितना सम्मान जागृत करता है। तो बाबा ने कहा, आज नवयुग का रचता अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से 9 वर्ष मनाने के लिए आए हैं। 9 वर्ष मनाना ये तो विश्व में सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव युग मना रहे हो। नवयुग की खुशी हर बच्चे के अंदर है ना। दुनिया वाले क्या मना रहे हैं? 9 वर्ष। और हम बच्चे क्या मना रहे हैं? नवयुग। तो भगवान बोला, उसकी खुशी हर बच्चे के अंदर है। जानते हो कि नवयुग अभी आया कि आया। दुनिया वालों का 9 वर्ष एक दिन मनाने का है, और आप सबका नवयुग कितने दिन मनाते हैं? नवयुग हम पूरा ही संगम युग मनाने का है। 9 वर्ष में खुशी मनाते, एक दो को गिफ्ट देते। वह गिफ्ट भी क्या है? थोड़े समय के लिए वह गिफ्ट है। और नवयुग रचता बाप आप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं? गोल्डन गिफ्ट। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्ड हो जाता है, नया हो जाता है। तो कंट्रास्ट देखो, है ना। हम इसके ऊपर एक टॉपिक बना सकते हैं कि क्या अंतर है ना, दुनिया वालों के मनाने में और हम बच्चों के मनाने में। तो 2 अंतर बाबा ने बताए। पहला तो ये उनका एक दिन का, हमारा पूरा संगम युग। दूसरा अंतर बताया, वह सौगात देते हैं स्थूल वस्तु और आपको मिलती है गोल्डन दुनिया। पूरा दुनिया ही सब स्वतः ही गोल्ड हो जाता है। थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। जबकि आपके नवयुग में प्रकृति भी नई बन जाएगी, आत्मा भी नए वस्त्र धारण करेगी। हर वस्तु नई अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली होगी। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में बुद्धि में नया युग ही याद आ रहा है। नवयुग याद है ना, कि आज के दिन नया वर्ष याद है। बाबा ने बोला, मना तो 9 वर्ष रहे हैं, लेकिन क्या याद होना चाहिए? नवयुग की स्मृति होनी चाहिए। अपने सोने की दुनिया स्वर्णिम युग आया कि आया। तो बाप दादा पहले मुलाकात करते हैं बच्चों से, फिर मुबारक देते हैं कि नवयुग की, फिर साथ में मुबारक देते हैं नए वर्ष की। तो पहले किसकी मुबारक दी? नवयुग की, फिर नव वर्ष की। क्योंकि आप सब 9 वर्ष मनाने के लिए आए हो। मनाओ, खूब मनाओ। अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है, उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ। साथ ही एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो। यही सच्ची मुबारक है। मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते हो और दूसरे भी खुश होते हैं। तो सच्चे दिल की मुबारक है। एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना, शुभकामना की मुबारक। शुभ भावना बाबा कह रहे हैं कि ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा की कैसे भी भावना हो, अच्छी भावना हो, अच्छा भाव ना भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उसका भाव भी बदल देगी, है ना। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। मुबारक भी देनी है तो कौन सी देनी है? शुभ भावना की। उसकी वृत्ति सामने वाली की कैसी भी हो, लेकिन बाबा ने बोला, अगर आपकी शुभ भावना की वृत्ति है तो उसका भी भाव बदल जाएगा, स्वभाव भी बदल सकती है। जैसे स्वभाव शब्द का अर्थ क्या है? स्व आत्मा का भाव अर्थात शुभ भाव। हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको क्या दो? शुभ भावना दो। अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तन हो ही जाएगी। तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे? स्वयं में भी, सर्व में भी और सेवा में भी।
क्या क्या विशेषता करना है। तो बाबा ने बोला जब नया वर्ष नाम है तो कोई नवीनता तो करेंगे ना, तो क्या नवीनता करेंगे? हर एक ने अपने नवीनता का प्लान बनाया है या सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे? बाबा ने बोला नया वर्ष है तो कुछ ना कुछ तो नवीनता होनी चाहिए। तो बाबा ने बोला क्या नवीनता करेंगे? कोई प्लान बनाया है या सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे? मिलन मनाया, नया वर्ष मनाया, नवीनता का क्या प्लान बनाया है? बाबा ने मनन चिंतन के लिए आत्माओं से बात की। बाप दादा हर एक बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते हैं कि समय प्रमाण सब बच्चों को, चाहे साकार में सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में विज्ञान के साधन द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं, सभी बड़े आराम से मज़े से देख रहे हैं। तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारे अति मीठे बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। बाबा ने टॉपिक दे दिया, एक विषय विचार करने के लिए दे दिया कि क्या नवीनता करना है। तो उसके लिए बाबा ने बोला कि अपना खाता अमृत वेले से लेके रात तक बचत का जो खाता है उसको बढ़ाओ। हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनावे। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं उसे हर खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों के रिजल्ट देखी। क्या देखा? जान तो गए हो ना। टीचर्स भी जान गई, डबल फानर्स भी जान गए, महारथी भी जान गए कि जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना, क्या कहें बाबा पूछ रहे हैं, आप खुद ही बोलो। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सिर्फ खजाने जमा करने का समय सिर्फ अब संगम पर है। तो इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे, है ना। कई बच्चे कहते हैं ना 21 जन्म नहीं, पूरा कल्प 5000 वर्ष की प्रारब्ध जमा करने का केवल एक यही समय है। तो बाबा ने बोला इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प का प्रारब्ध जमा होगा। जो आप सबका स्लोगन है ना, कि कौन सा स्लोगन, कौन सा स्लोगन, अब नहीं तो कब नहीं। तो बाबा ने बोला पीछे क्या है, अब नहीं तो कब नहीं। ये स्लोगन दिमाग में तो बहुत याद है, लेकिन दिल में याद में भूलता भी है तो याद भी रहता है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है। कौन सा खजाना? सबसे बड़ा ब्राह्मण जीवन का संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना और ज्ञान का खजाना। 4 खजाने स्मृति में रखेंगे, संकल्प का, समय का, शक्तियों का और ज्ञान का, है ना, चारों खजाने। तो बाबा ने बोला इसको ही बढ़ाना है ना, व्यर्थ न जाए हमारा समय, संकल्प, शक्तियाँ और ज्ञान। बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है। तो बाप दादा ने देखा जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें और भी अंडरलाइन लगानी पड़ेगी, है ना। तो आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकता है। और बोला आपका एक एक संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत शक्ति है। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। बाबा बोला जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे जहाँ चाहे जब चाहे जिस स्थान पर पहुँचाना चाहे 1 सेकेंड में पहुँचा सकते हैं, तो आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे ये रॉकेट क्या है, रिफाइन विधि सेकेंड में पहुँचा सकते हैं। तो बाबा ने बोला कि दुनिया में जो रॉकेट है पूरा पिन पॉइंट प्रिसिशन यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकता है। तो बाबा ने बोला कि आप की शक्ति तो उससे भी ज़्यादा है ना। उन्होंने भी इन्वेंशन किससे की, साइलेंस के आधार पे। तो बाबा ने बोला आपके पास तो साइलेंस का खजाना है। तो बाबा ने बोला कि रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो, आपकी विधि की सिद्धि बहुत है।
लेकिन अभी अंतर्मुक्ता की भट्टी में बैठो तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, जमा का खजाना बढ़ाओ। सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुक्ता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। अपना समय अपने आप की इतने समय में सूक्ष्मता में साइलेंस में अंतर्मुखी होकर बाबा को याद करूँगा, आत्मचिंतन करूँगा, तो अपने आप बाबा ने बोला उसकी स्कीम बनाओ, चार्ट बनाओ। तो उन्होंने आप ही आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता है ना। अपनी प्लानिंग स्वयं करनी है। तो बाप दादा प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भाव का वर्ष कहते हैं, है ना। तो कौन सा वर्ष बाबा ने डिक्लेयर किया? सफलता भाव। टाइटल भी यही था ना। तो बाबा ने बोला सफलता का आधार क्या है? हर खजाने को सफल करना। सफल करो और पाओ सफलता, एक गीत है ना। सफल करो और पाओ सफलता, मुरली मधुर वो सुना रहा। तो बाबा ने बोला सफल करो और सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वयं ही प्रत्यक्ष करेगी। जब सफल होंगे तो क्या होगा? प्रत्यक्षता स्वयं ही प्रत्यक्ष हो जाएगी। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की व स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हर एक ब्राह्मणों के जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूड द्वारा अनुभूति करना चाहती हैं। मन बोला सुनना कम चाहती हैं, अनुभूति ज़्यादा चाहती हैं। और अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता, है। तो बाबा ने मतलब आधार बताया, प्रत्यक्षता का आधार है ना, आपका जमा का खजाना। अनुभूति का आधार भी यही है। तो बाबा ने बोला अभी सारे दिन में बीच बीच में अपना चार्ट चेक करो। सर्व खजाने जमा कितने किए, जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो। 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं, कितना सूक्ष्म, कितना बारीक। दिन भी नहीं, घंटे भी नहीं, हर मिनट की चेकिंग। बाबा बोला चेक करो कि 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं। संकल्प की फास्ट गति है ना, कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे। चेक करने की मशीन तो आपके पास है या नहीं है? सबके पास चेकिंग की मशीन है, टीचर्स के पास है। तो बाबा पूछ रहे हैं, है ना। बाबा बच्चों के मन में संकल्प आया होगा ना कि कैसे चेक करेंगे। तो बाबा ने बोला टीचर्स के पास है कि आपके सेंटर पे जैसे कंप्यूटर है, ईमेल है, वैसे है चेकिंग मशीन है। डबल फॉरनर्स के पास है, चलती है या बंद पड़ी है। पांडवों के पास चेकिंग मशीन है, सबके पास है। कोई के पास नहीं हो तो बाबा ने बोला एप्लीकेशन डालो। बाबा ने बोला जैसे कहाँ ऑफिस खोलते हो तो पहले ही सोचते हो कि ऑफिस बनाने के पहले आजकल के ज़माने में कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाली फ़ोटो कॉपी मशीन चाहिए ना। तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में सभी मशीन है ना। तो बाबा ने बोला जैसे स्थूल में ऑफिस खोलते हैं तो सारी व्यवस्था इंतजाम करते हैं, वैसे ही बाबा ने बोला कि अपने दिल में भी एक ऑफिस जो आपने खोला है ईश्वरी कारोबार का, तो उसमें ये चेकिंग की मशीन भी डालो। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है, क्या कहने के लिए कि मैं एवर रेडी हूँ। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता है कि ब्राह्मण तैयार हैं, बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है। तो बाप दादा पूछते हैं हाथ तो बहुत अच्छे उठाते हो, बाप दादा भी खुश हो जाएं, अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वह क्या हो? वाह वाह हो। वाही नहीं हो, क्या हो? बोला वाह वाह हो। अभी कोई समय वाह होता है, कोई समय वाह के बजाय वाही हो जाता है। कोई समय बिंदी लगाते और कोई समय क्वेश्चन मार्क या फिर आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। तो बाबा ने चेकिंग की। आप सबका मन भी कहे वाह, जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मण चाहे सेवा करने वालों के, वो भी क्या शब्द निकालें? वाह। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा रही। ब्रह्मा बाप बोले कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन्स को विशेष एक बात कहनी है। वह क्या?
ब्रह्मा बाबा की क्या से आप सुनेंगे। बाबा कहते हैं कि सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो। सुना, अच्छी तरह से कान खोल खोल के सुनना है ना, बाबा क्या कह रहे हैं सुनो। पहली बात बाबा ने बोला, एक तो चेहरे पे रूहानियत की मुस्कुराहट हो, दूसरा मुख में सदा मधुरता हो, एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो, और मन बुद्धि में सदा सुभावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो, हर कदम में फॉलो फादर हो। तो ये कर सकते हो है? क्या 3 काम बाबा ने केवल बताया है ना, चेहरे पे रूहानियत मुस्कान, वाणी में मधुरता, और तीसरा रहम दिल की भावना। तो बाबा ने बोला टीचर्स कर सकते हो, यूथ कर सकते हो। ज्ञान सरोवर में देश विदेश की यूथ की रिट्रीट चल रही है। बाप दादा के पास यूथ ग्रुप की रिजल्ट बहुत अच्छी आई है। पदम गुना मुबारक हो, अच्छा रिजल्ट है, अनुभव भी अच्छे किए और बाप दादा खुश हुए। बाप दादा ने अनुभव भी सुने, सुनी सुनाई नहीं, डायरेक्ट बाप दादा ने आपके अनुभव सुने। लेकिन अभी इन अनुभवों को अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना। तो बाबा देखो, हर बच्चे के दिल की बात, सम्मुख क्या हो रहा है सब कुछ सबकी है, जानी जाननार खबर रखता है। तो बाबा ने बोला सबके अनुभव सुने। तो बाबा ने बोला इन अनुभवों को और भी बढ़ाते रह जाना, अविनाशी रखना, कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी रूहानी अनुभवों को सदा आगे बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। 3 मास के बाद बंधुवन में आओ नहीं आओ, 3 मास के बाद फॉरेन से तो आएंगे नहीं। तो बाबा ने बोला लेकिन अपना अकाउंट रखना और बाप दादा के पास भेजना, बाप दादा राइट करेगा या जो होगा वह परसेंटेज देंगे, ठीक है। हाँ, एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, तो बाबा ने नए साल में बधाइयाँ दी कि आज मुबारक का दिन है। तो और खुशखबरी बाप दादा ने सुनी, देखी भी। छोटे छोटे बच्चे ताजदारी बन के बैठे हैं, आपको तो ताज मिलेगा, इन्हों को अभी मिल गया है। बाबा कितना बच्चों का दिल बहलाते हैं, बड़ों से कह रहे कि आपको तो भविष्य में मिलेगा, इनको अभी मिल गया है, खड़े हो जाओ। बाबा ने बच्चों को खड़ा किया, देखो ताजदारी ग्रुप, देखो बच्चे सदा दिल के सच्चे, सच्चे दिल वाले होना अच्छा है। बच्चों की रिजल्ट भी बाप दादा ने अच्छी देखी, मुबारक हो, है ना। यूथ विंग में बच्चे भी आए होंगे, तो बाबा ने सबका उत्साह बढ़ाया। तो बाबा ने अभी डबल फॉरेनर से बात की, इन्हों के पत्र और चिट्ठियाँ भी देखी, है ना। विदेश वाले बड़े उमंग उत्साह से बढ़िया ग्रीटिंग और चित्र भेजते हैं। तो उमंग की चिट्ठियाँ हैं, लेकिन एक बात बाप दादा ने देखी, जो चिट्ठियों में कोई में है, कोई ने तो बहुत अच्छे उमंग उत्साह से परिवर्तन भी लिखा है, उमंग भी लिखा है, लेकिन कोई ने थोड़ा सा अपना अलबेलापन दिखाया है। अलबेले कभी नहीं बनना, सदा अलर्ट। एक बाप दादा को अलबेलापन नहीं अच्छा लगता, और दूसरा क्या नहीं अच्छा लगता, एक तो अलबेलापन और दूसरा दिल शिकस्त होना अच्छा नहीं लगता। कुछ भी हो जाए दिल बड़ी रखो, दिल शिकस्त छोटी दिल होती है, दिल खुश बड़ी दिल होती है। तो दिल शिकस्त नहीं बनना और अलबेला नहीं बनना, उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना। बाप दादा को डबल विदेशियों में अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं, डबल फॉरेनर्स ऐसा जलवा दिखाएं जो इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएं। आना है वह दिन भी आना है, जल्दी आना है ना, वह दिन आने वाला है, आएगा वह दिन, जल्दी आएगा, है ना। तो त्रिकालदर्शी बाबा भविष्य के बारे में बताता है ना। और आज वो दिन आ गया, कमाल कर रही है विदेश की सेवाएं, और फॉरेनर्स आके इतना अच्छा इंडिया में प्रोग्राम करते हैं। तो बाबा ने कहा वह दिन भी जल्दी आएगा, इन एडवांस मुबारक की थालियां भर भर के दे रहे हैं। इतनी हिम्मत बाप दादा डबल फॉरेनर्स में देख रहे हैं, ऐसा है ना। फॉरेन में बहुत उम्मीदें, अच्छा है, यूथ भी अच्छे हैं और प्रवृत्ति वाले भी बहुत हैं, कुमारियाँ भी बहुत हैं, कमाल ही कमाल है, ठीक है। ये सिंधी परिवार बोलो क्या कमाल करेंगे, निमित्त मात्र सिंधी हैं लेकिन है ब्राह्मण, है ना। तो बाबा ने बोला कि कारोबार के हिसाब से सिंधी हैं लेकिन आत्मा के हिसाब से सब ब्राह्मण हैं। क्या करेंगे बोलो, बाबा का नाम रोशन करेंगे, बोला बच्चों ने। कब करेंगे, तो बच्चों ने बोला इस वर्ष आपके मुख में गुलाब जामुन हिम्मत वाले हैं,
आपका वरदान साथ में है। बच्चों ने बोला वरदाता ही साथ में है तो वरदान क्या बड़ी बात है। अच्छा, जो भी इस कल्प में पहली बार आए हैं वह उठो। जो पहली बार आए हैं उन बच्चों को बाप दादा कहते हैं कि आए पीछे हो लेकिन जाना आगे है, इतना आगे बढ़ो जो सब आपको देख करके खुश हो। सबके मुख से यही शब्द निकले, कमाल है, कमाल है। ऐसी हिम्मत है, पहली बार आने वालों में हिम्मत है। नया वर्ष मनाने आए हो तो नए वर्ष में कोई कमाल करेंगे ना। तो बाबा ने बोला फिर भी बाप दादा को सभी बच्चे अति प्यारे हैं, फिर भी बहुत अक्ल का काम किया है कि टू लेट के पहले आ गए। अभी फिर भी इस हाल में बैठने की सीट तो मिली है ना, रहने का पलंग तो मिला है। जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो क्यों में खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए फिर भी अच्छे समय पर बाप दादा को पहचान लिया, यह अकल का काम किया है ना। बाबा ने बोला वो समय भी आएगा जब हाहाकार होगा, सबके मुख से ही निकलेगा बाबा आए, हमको जगाया भी लेकिन हम जगे नहीं। तो बाबा ने वरदान दिया, अच्छा विश्व के चारों ओर के सर्व सफलता मूर्त बच्चों को, सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर और भविष्य मेकर ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपने हर कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के सर्व ग्रैंड सन्स को बाप और दादा का बहुत बहुत याद प्यार मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते बाबा नमस्ते। बाप दादा ने देश विदेश के सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी कि चारों ओर के सफलता के सितारों को पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की संगम युग की संगम समय की विदाई भी है और बधाई भी है। तो सदा सफल हैं और सफल रहेंगे, कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा। बाप दादा के अति सिकलदे अति प्यारे अति मीठे नयनों के नूर, सबको नंबर 1 बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहना। पदम गुना अरब गुना मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। बाप दादा के बहुत बहुत अमूल्य डायमंड्स को डायमंड्स मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति। आज के मुरली से वरदान है, सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जीत को। सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जीत को। जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भागते हैं, एवर रेडी रहते हैं, तो यह सेवा का उमंग उत्साह भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। जो सेवा में लगे रहते वह माया से बचे रहते। माया भी देखती है कि इन्हों को फुर्सत नहीं है तो वह भी वापस चली जाती है। जिन बच्चों का बाप और सेवा से प्यार है उन्हें एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिलती है, जिससे सहज ही माया जीत बन जाती है। कितना अच्छा बाबा ने वरदान दिया। इसलिए लौकिक सेवा के साथ बाबा के घर की सेवा है ना, मनसा वाचा कर्मणा, जो भी सेवा का चांस मिले सो चांस लेना है, वो भी मदद करती है, माया जीत बन जाते हैं। तो बाबा ने बोला तो ऐसे सहज ही माया जीत बनना है। स्लोगन है, ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो तो पुरानी नेचर बदल जाएगी, है ना। नया संस्कार होगा तो धीरे धीरे पुराना संस्कार समाप्त होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्राह्मण वत संगठित रूप में शाम 6:30 से 7:30 तक विशेष संतुष्ट मणिबन वायुमंडल में संतुष्टता की किरणें फैलाएं, असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट रहने की शक्ति दें और मनसा सेवा करें। तो आज शाम का जो समय है विशेष हम संतुष्ट मणि बन के सभी आत्माओं को सकाश देंगे। ऑनलाइन का भी साधन है, ऑनलाइन जुड़ सकते हैं या सेंटर पर जाके संगठित योग कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति।